साथियों, बारिश के मौसम में पोल्ट्री फार्मिंग करना साथियों सबसे बड़ा चैलेंजेस होता है, क्योंकि साथियों बारिश के सीज़न में सबसे ज़्यादा फार्म में साथियों नमी होती है। साथ ही अमोनिया गैस का बनना साथियों काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, जिसके वजह से फार्म के अंदर बर्ड को हमारे तमाम तरह की साथियों बीमारियां होती हैं। वही उन बीमारियों को साथियों रोकने के लिए बारिश के मौसम में साथियों हमें कंटिन्यू साथियों जो गीले हिस्से हैं वहाँ तुरंत हमको भूसी को बाहर करना है, और बहुत ज़्यादा जो गीले हैं वहाँ से भूसी बाहर करना है। जहाँ बहुत ज़्यादा गीले नहीं है, बहुत ज़्यादा नमी नहीं है, बारिश का पानी पूरी तरीके से साथियों नहीं आया है, तो वहाँ हमको साथियों थोड़ी नमी है तो चूने का छिड़काव भारी मात्रा में साथियों करते रहना है। और चूने का छिड़काव करने के बाद साथियों वहीं गोड़ाई हमको अच्छे तरीके से पूरा अंदर तक नीचे तक साथियों गोड़ाई करते रहना है, जिससे साथियों क्या होगा कि जो नमी है हमारे लीटर में साथियों उसमें हवा लगेगी और वो सूखेगा। साथ ही जो हमने चूने का छिड़काव साथियों किया है उसकी वजह से जो नमी की वजह से बैक्टीरिया बढ़ने वाली हैं साथियों लीटर में, जो फंगस बढ़ने वाला है और जो अमोनिया गैस की समस्या साथियों होने वाली है वो साथियों कम होगी। ये हमने देखिए साथियों लीटर की गुड़ाई कर दिया है चूने का छिड़काव करने के बाद। तो अभी देखिए लीटर पूरी तरीके से सूख चुका है। तो इसी तरीके से आप भी साथियों चूने का अच्छे मात्रा में छिड़काव करना है, उसके बाद अच्छे तरीके से गुड़ाई करना है। क्योंकि बारिश के मौसम में आप कितना भी पर्दा लगा दें, कितना भी आप बंद करें, पूरी तरीके से पर्दे को अगर बंद करेंगे तो जो वेंटिलेशन है साथियों, ताज़ी हवा है वो फार्म के अंदर आना बंद हो जाएगी और फार्म के अंदर उमस पैदा होगी। तो हमें थोड़ा थोड़ा पर्दा बारिश के मौसम में खोलना ही पड़ता है, और थोड़ा पर्दा जो हमने खोल रखा है उसके वजह से थोड़ी बहुत बौछार फार्म के अंदर आती है, जिसके वजह से साथियों फार्म के अंदर क्या होता है कि लीटर में चिपचिपाहट पैदा होती है, लीटर में नमी पैदा हो जाती है। और उस नमी की वजह से साथियों क्या होता है कि इसमें अमोनिया गैस बनना चालू होती है, और वही नमी की वजह से साथियों फंगस और बैक्टीरिया, हानिकारक बैक्टीरिया का पैदा होना भी चालू हो जाता है, जिसके वजह से साथियों हमारे बर्ड में तमाम तरह की बीमारियां पैदा होना चालू हो जाती हैं। तो इन सब को रोकथाम के लिए साथियों हमको क्या करना है कि चूने का छिड़काव करना है। और अगर हो सके तो चूने के साथ साथियों जैसे 10 किलो चूना हमको आज छिड़कना है, और 10 किलो चूने में साथियों 1 किलो फिटकरी जो होती है, फिटकरी को हम साथियों उसको अच्छे से कूटेंगे, बारीक करेंगे, और बारीक करने के बाद साथियों चूने में उसको मिलाएंगे। चूने के साथ मिलाने के बाद साथियों उसको अपने फार्म में अच्छे तरीके से छिड़काव करेंगे, और छिड़काव करने के बाद जैसे हमने ये चूने का छिड़काव किया है तो इस तरीके से साथियों चूने का छिड़काव करेंगे, जिसमें फिटकरी को एक किलो फिटकरी जो है उसको मिलाएंगे, और चूने का छिड़काव करने के बाद हम गुड़ाई करेंगे। फिटकरी जो हम छिड़काव करेंगे साथियों चूने के साथ, उससे 100% पूरा फ़ायदा साथियों हमें बारिश के मौसम में होगा। तो इसी तरीके से साथियों आप भी अपने फार्म को बारिश के मौसम में नमी से बचाते रहें, और गीला फार्म को के लीटर को गीला होने से बचाते रहें। और बर्ड का साथियों आप ध्यान दें सबसे ज़्यादा बारिश के मौसम में, क्योंकि साथियों बारिश के मौसम में बर्ड जहाँ गीला होता है वहीं जाकर बैठ जाते हैं, और उसकी वजह से उनमें साथियों जो हरारत और बुखार देखने को मिलता है। तो अगर ऐसी समस्या होती है तो आप बर्ड को पैरासीटामॉल का डोज साथियों 40 किलो वेट पर एक टेबलेट चला सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी अपनी पोल्ट्री फार्मिंग को अच्छा बनाए रखने के लिए बारिश के मौसम में आप भी ध्यान देते रहें। पोल्ट्री फार्मिंग में फार्म को अच्छा रखें, सूखा रखने की कोशिश करें, फार्म को गीला होने न दें, ताकि जो आपको होने वाला फ़ायदा है साथियों वो आपको पूरा फ़ायदा मिल सके। क्योंकि अगर हम गीला रखेंगे और बीमारियां हमारे फार्म में आती रहेंगी तो हमको जो फ़ायदा होने वाला है पोल्ट्री फार्मिंग में वो साथियों नुकसान हो जाएगा। तो आप भी छोटी छोटी चीज़ों पर साथियों ध्यान दें। तो बने रहें हबीबी पोल्ट्री फार्म के साथ। साथियों हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना न भूलें। तो इस तरीके से साथियों अच्छे से हम गुड़ाई करेंगे। देखिए इस साइड गुड़ाई कर दी है, इस साइड हम गुड़ाई अभी हमारी हुई है। ये पूरा अच्छी तरीके से हमने गुड़ाई साथियों कर दिया है। अभी इस साइड करेंगे। तो ये
देखिए इससे हम गुड़ाई करते हैं, जो कि इसको ऐसे लगाते हैं और इस तरीके से इसको खींच के हम गुड़ाई कर लेते हैं।